अवयव ए बराबर ये है के लिए ज्ञात कीजिए पहला अवयव की कोटि, दूसरा अवयव की संख्या, तीसरा अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो हमें इसमें इन्हें ज्ञात करना है। तो पहले हम अवयव की कोटि ज्ञात करेंगे। तो अवयव की कोटि होती है पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। पंक्ति का मतलब होता है रो और स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। यहाँ पर पंक्ति की संख्या है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा, हम स्तंभ की संख्या देखते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर स्तंभ है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये है अवयव की कोटि। तो अब हम दूसरा देखते हैं जो है अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या भी होती है पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। मतलब इसके अंदर कितने अवयव हैं उसे हमें ज्ञात करना है। तो एक तरीका है कि आप इन्हें इस तरह से गिन के लिख सकते हो या फिर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या गुणा कर सकते हो। तो पंक्ति है 3, स्तंभ है 4, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो वो हो जाएगा 12। अवयव की संख्या है 12। तो अब हम इन अवयवों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 1 रो को दर्शाता है और 3 कॉलम को दर्शाता है। तो यहाँ पर 1 3 है, उसका मतलब है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है 19। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19। इस तरह से A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो है 35। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम वो हो जाएगा -5। तो यहाँ पर -5। A24 वो हो जाएगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम जो है 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। और A23 इसका मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम जो है 5/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/2। तो हमने इन सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं। दूसरा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी? तो हम इसमें इन अवयवों के लिए संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। तो पहले हम 24 अवयव के लिए अवयव की कोटि ज्ञात करेंगे। तो अवयव की कोटि होती है पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। यहाँ पर 24 अवयव के लिए अवयव की कोटि का मतलब है कि अवयव के अंदर यहाँ पर 24 अवयव हैं, तो उसे हम किस किस तरह से लिख सकते हैं उसे हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा हो सकता है कि पंक्ति 1 हो और स्तंभ 24 हो, या फिर 2 पंक्ति हो और स्तंभ 12 हो, या 3 पंक्ति और 8 स्तंभ, या फिर 4 पंक्ति और 6 स्तंभ। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि 6 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। इसी तरह से पंक्ति 8 हो सकती है और स्तंभ 3, या फिर 12 पंक्ति और 2 स्तंभ, या फिर 24 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो यहाँ पर ये है 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4। तो अब हम 13 अवयव के लिए ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 अवयव के लिए अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि होती है पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। तो 13 अवयव के लिए अवयव की कोटि हो सकती है कि इसमें 1 पंक्ति हो और 13 स्तंभ हो, या फिर 13 पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो। तो यहाँ पर 13 अवयव के लिए संभव कोटियाँ आई हैं ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 13 अवयव के लिए संभव कोटियाँ 1 गुणा 13, 13 गुणा 1। तो यहाँ पर हमने 24 अवयव और 13 अवयव के लिए संभव कोटियाँ ज्ञात कर ली हैं। तीसरा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा? तो हम इसमें इन अवयवों के लिए संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। तो पहले हम 18 के लिए अवयव की कोटि ज्ञात करेंगे। तो अवयव की कोटि होती है पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। यहाँ पर 18 के लिए अवयव की कोटि का मतलब है कि यहाँ पर अवयव के अंदर 18 अवयव हैं, तो उसे हम किस किस तरह से लिख सकते हैं उसे हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें 1 पंक्ति हो और 18 स्तंभ हो, या फिर 2 पंक्ति हो और 9 स्तंभ हो, या 3 पंक्ति और 6 स्तंभ, या फिर इसका उल्टा 6 पंक्ति और 3 स्तंभ, या फिर 9 पंक्ति और 2 स्तंभ, या फिर 18 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो यहाँ पर 18 के लिए संभव कोटियाँ हैं ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 18 के लिए संभव कोटियाँ 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। तो इसी तरह से हम 5 अंक के लिए अवयव की कोटि ज्ञात करेंगे। तो इसमें हो सकता है कि पंक्ति 1 हो और स्तंभ 5 हो, या फिर 5 पंक्ति हो और स्तंभ 1 हो। तो 5 अंक के लिए संभव कोटियाँ हैं ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः
5 अवयव के लिए संभव कोटियाँ 1 गुणा 5, 5 गुणा 1। यहाँ पर हमने 18 अवयव और 5 अवयव के लिए संभव कोटियाँ ज्ञात कर ली हैं। चौथा, एक 2x2 अवयव ए बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला, aij बराबर i धन j पूरे का वर्ग बटे 2। दूसरा, aij बराबर i बटे j। तीसरा, aij बराबर i धन 2j पूरे का वर्ग बटे 2। तो हम इसमें 2x2 के अवयव की रचना करनी है। तो यहाँ पर 2x2 का अवयव कुछ इस प्रकार का होता है जिसके अंदर 4 अवयव होते हैं। तो हम इसमें इन्हीं अवयवों को ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पहला, aij बराबर i धन j पूरे का वर्ग बटे 2। तो पहले हम a11 का अवयव ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a11 बराबर, यहाँ पर i की जगह में 1 और j की जगह में 1। तो हम i की जगह में 1 लिखेंगे, देन j की जगह में भी 1 लिखेंगे, पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से 1 और 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 2, फिर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 बटे 2। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम अवयव में a1 के जगह लिखेंगे 2। तो अब हम a12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर i की जगह में 1, धन j की जगह में है 2, पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से 2 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3, फिर हम 3 का वर्ग लिखेंगे तो वो हो जाएगा 9 बटे 2। तो यहाँ पर a12 का माना है 9 बटे 2। तो यहाँ से a21 बराबर, हम i की जगह में 2 लिखेंगे, धन j की जगह में 1 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से 2 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3, फिर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बटे 2। तो यहाँ पर a21 का माना है 9 बटे 2। तो अब हम a22 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम i की जगह में 2 लिखेंगे, धन j की जगह में भी 2 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से 2 में 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 4, फिर 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर a22 का मान आया है 8। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, aij बराबर i बटे j। तो हम इसमें भी 2x2 के अवयवों को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a11 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर a11 बराबर i की जगह में 1 बटे j की जगह में 1 बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर a11 का मान आया है 1। तो अब हम a12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम i की जगह में 1 लिखेंगे, बटे j की जगह में 2। तो यहाँ पर a12 का मान है 1 बटे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ से a21 बराबर i की जगह में 2 बटे j की जगह में 1 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर a21 का मान आया है 2। तो अब हम a22 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर i की जगह में 2 बटे j की जगह में 2। तो यहाँ पर 2 एकम 2। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर a22 का मान आया है 1। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा, aij बराबर i धन 2j पूरे का वर्ग बटे 2। तो हमें इसमें भी अवयव को ज्ञात करना है। तो पहले हम a11 ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a11 बराबर i की जगह में 1, धन 2 गुणा j की जगह में 1 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से 1 धन 2 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3, फिर 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे 2। तो यहाँ पर a11 का मान आया है 9 बटे 2। तो अब हम a12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम i की जगह में 1 लिखेंगे, धन 2 गुणा में j की जगह में 2 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ पर 1 धन 2 को गुणा 2 में वो हो जाएगा 4 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 5, फिर 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे 2। तो यहाँ पर a12 का मान है 25 बटे 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 बटे 2। तो अब हम a21 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम i की जगह में 2 लिखेंगे, धन 2 गुणा j की जगह में 1 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से 2 धन 2 पूरे का वर्ग बटे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 4, फिर 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से बराबर आ जाएगा 8। यहाँ पर a21 का मान आया है 8। तो यहाँ पर a22 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर i की जगह में 2, धन 2 गुणा j की जगह में 2 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से बराबर 2
धन 2 का गुणा 2 में वो हो जाएगा 4 पूरे का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से बराबर 4 में 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 6, फिर 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 8 36। तो यहाँ से बराबर आ जाएगा 18। तो यहाँ पर A22 का मान आया है 18। तो हमने इनकी सहायता से 2/2 के अवयव के अवयव को ज्ञात कर लिया है। पांचवा, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला, aij बराबर 1/2 मॉड ऋण 3i धन j। दूसरा, aij बराबर 2i ऋण j। तो हमें इसमें 3/4 के अवयव की रचना करनी है और 3/4 का अवयव कुछ इस प्रकार का होता है जिसके अंदर 12 अवयव होते हैं। तो हमें इसमें इन्हीं अवयवों को ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला aij बराबर 1/2 मॉड ऋण 3i धन j। तो पहले हम a11 ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a11 बराबर, यहाँ पर i की जगह है 1 और j की जगह में 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मॉड ऋण 3 i की जगह में 1 धन j की जगह में 1। तो यहाँ से बराबर 1/2 ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऋण 3 धन 1। फिर हम ऋण 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऋण 2 और यहाँ पर मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 2, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर a11 का मान आया है 1। अब a12 बराबर 1/2 मॉड ऋण 3 i की जगह में 1 धन j की जगह में 2। तो यहाँ से 1/2 ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऋण 3 धन 2। फिर हम ऋण 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऋण 1 और यहाँ पर मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 1 बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर a12 का मान आया है 1/2। तो अब हम a13 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 मॉड ऋण 3 i की जगह में 1 धन j की जगह में 3 बराबर 1/2 ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऋण 3 धन 3। फिर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर a13 का मान आया है 0। तो यहाँ से a14 बराबर 1/2 मॉड ऋण 3 i की जगह में 1 धन j की जगह में 4 बराबर 1/2 ऋण 3 का 1 में गुणा वो हो जाएगा ऋण 3 धन 4। फिर ऋण 3 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा 1 बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर a14 का मान आया है 1/2। तो अब हम दूसरी पंक्ति के अवयव को ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a21 बराबर 1/2 मॉड ऋण 3 i की जगह में 2 धन 1 बराबर 1/2। यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 1। ऋण 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 और यहाँ पर मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 5 बराबर आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर a21 का मान आया है 5/2। तो अब हम a22 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 मॉड ऋण 3 2 धन 2 बराबर 1/2। ये हो जाएगा ऋण 6 धन 2। फिर ऋण 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर a22 का मान आया है 2। तो अब हम a23 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 मॉड ऋण 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 3 बराबर 1/2। ये हो जाएगा ऋण 6 धन 3। फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 और मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 3 बराबर 3/2। यहाँ पर a23 का मान आया है 3/2। तो अब हम a24 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 1/2 मॉड ऋण 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 4। तो यहाँ से 1/2 यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 धन 4। फिर हम ऋण 6 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण 2 और मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 2, इससे 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर a24 का मान आया है 1। तब हम इस पंक्ति के अवयव को ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a31
बराबर 1/2 मॉड ऋण 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1 बराबर 1/2। ऋण 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 धन 1। फिर हम ऋण 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 और यहाँ पर मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 तो बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर A31 का मान आया है 4। तो अब हम A32 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 1/2 ऋण 3 I के जगह में 3 धन J के जगह में 2 तो यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा ऋण 9 धन 2। फिर ऋण 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 और मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 7 बराबर आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पर A32 का मान आया है 7/2। तो अब हम A33 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 1/2 मॉड ऋण 3 I के जगह में 3 धन J के जगह में 3 तो यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा ऋण 9 धन 3। फिर हम ऋण 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 और इस मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर A33 का मान आया है 3। तो अब हम A34 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 1/2 मॉड ऋण 3 I के जगह में 3 धन J के जगह में 4 तो यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा ऋण 9 धन 4। फिर हम ऋण 9 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 और मॉड है इसलिए ऋण हट जाएगा तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 5 बराबर आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर A34 का मान आया है 5/2। तो इसी तरह से हम इसे हल करके इनके अवयव ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AIJ बराबर 2I ऋण J। तो पहले हम A11 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I के जगह में 1 ऋण J के जगह में 1 बराबर आ जाएगा 2 ऋण 1 बराबर 1। तो यहाँ पर A11 का मान आया है 1। तो अब हम A12 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I के जगह में 1 ऋण J के जगह में 2 बराबर 2 ऋण 2 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर A12 का मान आया है 0। तो अब हम A13 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2I के जगह में 1 ऋण J के जगह में 3 बराबर आ जाएगा 2 ऋण 3 बराबर आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर A13 का मान आया है ऋण 1। तो अब हम A14 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2I की जगह में 1 ऋण J की जगह में 4 बराबर आ जाएगा 2 ऋण 4 बराबर आ जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पर A14 का मान आया है ऋण 2। तो अब हम A21 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I की जगह में 2 ऋण J की जगह में 1 बराबर 4 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर A21 का मान आया है 3। तो अब हम A22 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I की जगह में 2 ऋण J की जगह में 2 बराबर 4 ऋण 2 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर A22 का मान आया है 2। तो अब हम A23 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I की जगह में 2 ऋण J की जगह में 3 बराबर 4 ऋण 3 बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर A23 का मान आया है 1। तो अब हम A24 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I की जगह में 2 ऋण J की जगह में 4 बराबर 4 ऋण 4 बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर A24 का मान आया है 0। तो अब हम A31 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2I की जगह में 3 ऋण J की जगह में 1 बराबर 6 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर A31 का मान आया है 5। तो अब हम A32 ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2I की जगह में 3 ऋण J की जगह में 2 बराबर 6 ऋण 2 बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर A32 का मान आया है 4। तो अब हम A33 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I की जगह में 3 ऋण J की जगह में 3 बराबर 6 ऋण 3 बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर A33 का मान आया है 3। तो अब हम A34 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2I की जगह में 3 ऋण J की जगह में 4 बराबर 6 ऋण 4 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर A34 का मान आया है 2। तो यहाँ पर हमने इनकी सहायता से 3/4 के अवयवों को ज्ञात कर लिया है। छठवां, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए।
तो हम इसमें इन अवयवों के अंदर जो समीकरण दिए गए हैं उनसे हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके अंदर के अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर एक्स 1 के बराबर है, वाई 4 के बराबर है और जेड 3 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर भी ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, तब 5 धन जेड 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 धन जेड बराबर 5। तो यहाँ से जेड बराबर 5 ऋण 5, तो यहाँ से जेड बराबर 0। और यहाँ पर एक्स धन वाई 6 के बराबर है और एक्स वाई 8 के बराबर है। तो यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा 6 ऋण एक्स, और यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो अब हम y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 6 ऋण x समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से x 6 ऋण x बराबर 8। हम x का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ से 6x ऋण x का वर्ग बराबर 8। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग ऋण 6x धन 8 बराबर 0। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x ऋण 2x धन 8 बराबर 0। हम इसमें से x और इसमें से ऋण 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x ऋण 4, यहाँ से ऋण 2, x ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ से x ऋण 2 और x ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 और 4। तो अब हम y का मान ज्ञात करने के लिए x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले हम x बराबर 2 पर देखते हैं। तो यहाँ से y बराबर 6 ऋण x के जगह में 2, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4। तो अब हम x बराबर 4 पर देखते हैं। तो यहाँ से y बराबर 6 ऋण x के जगह में 4, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ x बराबर 2 पर y का मान आया है 4 और z का मान आया है 0, और x बराबर 4 पर y का मान आया है 2 और z का मान आया है 0। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा। तो यहाँ पर भी ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा समीकरण 1 आ जाएगा x धन y धन z बराबर 9, और समीकरण 2 x धन z बराबर 5 और समीकरण 3 y धन z बराबर 7। तो अब हम समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x धन z के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 5 धन y बराबर 9। तो यहाँ से y बराबर 9 ऋण 5, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4। तो अब हम y धन z के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y धन z के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 7 बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर 9 ऋण 7, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। तो हमें x और y के मान मिल गए हैं। तो हम z का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम y और x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह में 2 धन y की जगह में 4 धन z बराबर 9। तो यहाँ से 6 धन z बराबर 9, तो यहाँ से z बराबर 9 ऋण 6, तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x का मान आया है 2, y का मान आया है 4 और z का मान आया है 3। तो हमने x और z के मान ज्ञात कर लिए हैं। सातवां समीकरण अवयव a ऋण b 2a ऋण b 2a धन c 3c धन d बराबर अवयव ऋण 1 0 5 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इन समीकरण को हल करके a b c तथा d के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर a ऋण b ऋण 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a ऋण b बराबर ऋण 1, और 2a ऋण b 0 के बराबर होगा, 2a धन c 5 के बराबर होगा और 3c धन d 13 के बराबर होगा। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1, यह समीकरण 2, यह समीकरण 3 और यह समीकरण 4। तो अब हम समीकरण 1 को हल करके a बराबर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से a ऋण b बराबर ऋण 1।
तो यहाँ से a बराबर b ऋण 1 और यह है हमारा समीकरण 5। तो अब हम a के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से 2 1 की जगह में b ऋण 1 ऋण b बराबर 0। तो यहाँ से 2b ऋण 2 ऋण b बराबर 0। हम 2b में b घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ से b बराबर 2। तब हम b के मान को समीकरण 5 में रखकर a का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर तो यहाँ से a बराबर b का मान 2 ऋण 1। तो यहाँ से a बराबर 1। तो अब हम a के मान को समीकरण 3 में रखकर c का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से 2 a का मान है 1 धन c बराबर 5। तो यहाँ से 2 धन c बराबर 5। तो यहाँ c बराबर 5 ऋण 2। तो यहाँ c बराबर 3। तो अब d का मान ज्ञात करने के लिए हम c के मान को समीकरण 4 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ पर 3 c का मान है 3 धन d बराबर 13। तो यहाँ से 9 धन d बराबर 13। तो यहाँ से d बराबर 13 ऋण 9। तो यहाँ से d बराबर 4। तो यहाँ पर a का मान है 1 b का मान है 2 और c का मान है 3 तथा d का मान है 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3 और d बराबर 4 है। तो हमने इसमें a b c तथा d के मान ज्ञात कर लिए हैं। 8वां अवयव a बराबर aij m गुणा n एक वर्ग अवयव है यदि a m n से छोटा है b m n से बड़ा है c m n दोनों बराबर है d इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें बताना है कि m और n का मान क्या होगा। तो ये अवयव वर्ग अवयव होगा। तो यहाँ पर हमें a बराबर दिया है aij m गुणा n। तो यहाँ पर m होता है पंक्ति की संख्या और n होता है स्तंभ की संख्या। तो यहाँ पर ये अवयव वर्ग अवयव तभी हो सकता है जब इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो, मतलब जब m n के बराबर होगा तभी ये अवयव वर्ग अवयव होगा। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा सी। 9वां x तथा y से प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म बराबर हैं। a x बराबर ऋण 1/3 y बराबर 7 b ज्ञात करना संभव नहीं है। c y बराबर 7 x बराबर ऋण 2/3 d x बराबर ऋण 1/3 y बराबर ऋण 2/3। तो हमें इसमें x तथा y के वे मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए ये दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे। तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर है तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें समीकरण मिलेगा 3x धन 7 बराबर 0 y धन 1 बराबर 8 y ऋण 2 बराबर 5 2 ऋण 3x बराबर 4। तो यहाँ पर पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ से 3x बराबर ऋण 7। तो यहाँ से x बराबर ऋण 7/3 और यहाँ से y बराबर 8 ऋण 1। तो यहाँ से y बराबर 7 यहाँ से y बराबर 5 धन 2 यहाँ से y बराबर 7। हम 3x को इस तरफ ले जाएंगे और 4 को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर 2 ऋण 4 बराबर 3x। तो यहाँ से ऋण 2 बराबर 3x। तो यहाँ से x बराबर ऋण 2/3। यहाँ पर y के मान तो बराबर आ रहे हैं लेकिन x के दो अलग अलग मान आ रहे हैं। तो यहाँ पर अवयव x के किसी एक मान के लिए बराबर हो सकता है, दोनों मान के लिए नहीं। तो यहाँ पर x तथा y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है जिसके लिए ये दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी। 10वां 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हैं। a 27 b 18 c 81 d 512। तो हमें इसमें इनमें से कौन सा उत्तर सही है उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3/3 का अवयव कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें अवयव की संख्या न होती है और हम प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम 0 रख सकते हैं फिर 1 रख सकते हैं और यहाँ पर भी हम या तो 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो पहले जगह को भरने के लिए हमारे पास 2 संभावनाएं हैं। उसी तरह से दूसरी जगह को भरने के लिए भी हमारे पास 2 संभावनाएं हैं और इसे भरने के लिए भी हमारे पास 2 संभावनाएं हैं। इस तरह से इन बाकी अवयवों के स्थान को भरने के लिए भी हमारे पास 2 संभावनाएं होगी। बराबर आ जाएगा 2 की घात 9
बराबर 2 की घात 9 होता है 512। तो यहाँ पर 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कुल 512 होगी, जिनके प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 हो सकती है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर आ जाएगा डी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।